प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम नए पाठ को लेकर चलते हैं जिसका नाम है सूर और तुलसी के पद। मैंने पिछले वीडियो क्लास में आपको सूर तुलसी के पद जो दो पद दिए गए हैं दोनों का सस्वर उच्चारण बताया था। मुझे उम्मीद है कि 10-12 लोग जो भी वीडियो क्लास में सम्मिलित थे उन सब ने उसे ध्यान से सुना और अभी आज अपनी आवाज़ में उसे रिकॉर्ड करके सस्वर गा करके उसे रिकॉर्ड करके भी मुझे भेजें, तब मैं उसे ग्रुप में भेज दूंगा और सब लोग सुन लेंगे कि मैंने कैसे बताया था। तो प्रिय मित्रों, आइए चलते हैं। सूर तुलसी के पद। मैया कबहि बढ़ेगी चोटी। सूरदास जी अपने आराध्य देव श्री कृष्ण जी से शिकायत करवा रहे हैं अपनी माँ से। श्री कृष्ण शिकायत करते हुए अपनी माँ से कहते हैं कि हे माँ, हे मैया, हमारी चोटी कब बढ़ेगी। आप सभी बचपन में जब मुंडन संस्कार के पहले आप सभी के बाल बड़े बड़े रहे होंगे और आपका मुंडन संस्कार हुआ होगा, तब जाकर के बाल सामान्य आए होंगे। तो वही चोटी बढ़ी हुई है, बहुत बड़ी नहीं है जितनी बड़े भाइयों की है, अभी छोटे हैं, छोटे छोटे बाल हैं। तो छोटे बच्चों के बालों को भले ही लड़के क्यों न हो, माँ गूँथ देती है उसे चोटी की तरह। तो सबकी चोटियाँ गुथी हुई देख करके भगवान कृष्ण पूछते हैं अपनी माँ यशोदा से कि हे माता यशोदा, मेरी चोटी कब बढ़ेगी। कितनी बार मुझे दूध पियत भाई। और माँ बचपन में दूध पिलाने के लिए तरह तरह का स्वांग रचती है, तरह तरह के कारणों से बहलाती है, फुसलाती है। तो उसी में माँ यशोदा कहा करती थी कि देखो, तुम कहते हो कि तुम्हारी चोटी कब बढ़ेगी, तुम दूध पियो तुम्हारी चोटी बढ़ जाएगी। तो कहते हैं कितनी बार मुझे दूध पियत भाई, कितनी बार मुझे दूध पीते हो गया, लेकिन यह अभी भी छोटी ही है। तुम तो कहती थी बल की बैनी, बलदाऊ की बैनी की तरह, चोटी की तरह तुम्हारी भी चोटी दूध पीने से ज्यों मन के समान वह है लंबी मोटी, बलदाऊ के समान लंबी और मोटी हो जाएगी। लेकिन अब तक नहीं हुई। काढ़त नुह गुहत, काढ़त में निकालते हुए, गुहत में गुथते हुए, नवावत नहलाते हुए, ओछत पोछते हुए नागिन के समान जमीन पर लेट जाएगी। इतनी लंबी चोटी हो जाएगी। काचो दूध, कच्चा दूध पिलाती थी तू मुझे, पच देती न माखन रोटी। मुझे कच्चा दूध बड़े ही प्यार से पिला देती थी, यह कहते हुए कि यह पी लो, इसे पीने से तुम्हारी चोटी बलदाऊ की तरह लंबी और मोटी हो जाएगी। और लेकिन मेरा जो प्रिय भोजन है माखन रोटी, वो मुझे नहीं देती थी। सूर श्याम चिर ज्यों दो भैया। सूरदास जी कहते हैं कि श्याम श्री कृष्ण की जोड़ी, श्री कृष्ण और बलराम की चिर जीवित रहे, सदैव बनी रहे, हमेशा हमारे हृदय में बसी रहे। दो भैया, दोनों भाइयों की जोड़ी, किसकी, हरि की और हलधर की। हल को धारण करने वाले हलधर बलदाऊ, बलराम, हरि भगवान विष्णु के रूप श्री कृष्ण जी। कहते हैं सूरदास जी कि कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों की जोड़ी सदैव बनी रहे, सदैव जीवित रहे, चिरंजीवी रहे, हमारे मन में बसी रहे, हम उन्हें याद करते रहे। ठीक है, इसके बाद आप इसका भावार्थ देख लें। लिखा हुआ है श्याम सुंदर कृष्ण के लिए लिखा हुआ है। श्याम सुंदर जी कहते हैं, मैया मेरी चोटी कब बढ़ेगी, मुझे दूध पीते कितनी देर हो गई और यह तो अभी छोटी ही है। तू जो यह कहती है कि दाऊ भैया की चोटी के समान यह भी लंबी और मोटी हो जाएगी और कंघी करते समय, गूंथते समय, स्नान कराते समय सर्पिणी के समान भूमि पर लौटने लगेगी, वह तेरी बात ठीक नहीं जान पड़ती माँ। तू मुझे बार बार परिश्रम करके कच्चा दूध पिला देती है,
जबरदस्ती पच पच जबरदस्ती मक्खन रोटी नहीं देती है, यह कह कर के मोहन, यह कह कर कृष्ण ललचाते हुए कहते हैं कि तुम मुझे मेरा प्रिय भोजन मक्खन रोटी नहीं देती हो। सूरदास जी कहते हैं बलराम घनश्याम, बलराम और कृष्ण की जोड़ी अनुपम है, अद्वितीय है, अनूठी है। यह जोड़ी दोनों भाइयों की जोड़ी बनी रहे, चिरजीवित रहे। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया, किलक किलक उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाए, धाय मात गोंद ले दशरथ की रनिया। अंचल रज अंग झारी, विविध भांति सो दुलारी, तन मन धन वारी वारी, कहत मृदु बचनिया। विद्रुम से अरुण अधर, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में चारु लटकत लटकनिया। तुलसीदास अति आनंद देख के मुखार बिंद, रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। कहते हैं कि ध्यान से आप इसे देखें। ठुमक चलत रामचंद्र, जब बालक रामचंद्र ठुमक कर चलते हैं, छोटे छोटे हैं, जब छोटे बच्चे ठुमक कर चलते हैं, वैसे रामचंद्र जी चल रहे हैं तो बाजत पैजनिया, उनकी पायल बजती है। पैजनिया मतलब पायल, पैजनी जिसे नाम है, पायल बजती है। किलक उठत धाय, गिरते हैं और किलकारी मारते हुए उठते हैं। धाय मतलब दौड़ना, दौड़ते हुए। गिरत भूमि लटपटाए, गिर जाते हैं, भूमि पर लड़खड़ा कर गिर जाते हैं, बार बार भूमि पर लड़खड़ा कर गिर जाते हैं और किलकारी मार मार करके उठते हैं और दौड़ने की कोशिश करते हैं। धाय मात गोंद लेत, और जैसे ही वो गिरते हैं, दशरथ की रनियाँ, जो बाकी दशरथ की दो रानियाँ हैं, धाय माँ कह रहे हैं उनके लिए, वो उन्हें तुरंत गोदी में उठा लेती हैं। उठाती ही नहीं है, धाय माने दौड़ना, दौड़ करके माताएं उन्हें गोद में उठा लेती हैं गिरते ही। जो दशरथ की और रानियाँ हैं, अंचल रंग अपने इतना ही नहीं, अपने गोदी में उठाती भर नहीं है, अपने आंचल से, रज मतलब धूल, अंग मतलब जो शरीर में झाड़ जो लगी हुई धूल होती है, उसे अपने अंचल से झाड़ती हैं। अंचल आंचल, झाड़ माने झाड़ना। कृष्ण के शरीर पर लगी धूल को आंचल से झाड़ती हैं। और विविध भांति सो दुलार, झाड़ती ही भर नहीं है, विभिन्न तरीके से दुलार करती हैं। तन मन धन वारी वारी, कृष्ण भगवान बालक श्री राम के ऊपर कहती हैं कि तन मन धन वारी वारी, सब कुछ न्यौछावर करते हुए कहती हैं, मीठे वचन बोलती हैं। तन मन धन वारी वारी, तन मन धन सब कुछ बालक श्री राम के सुंदर शरीर पर न्यौछावर करते हुए मीठी वाणी में बहुत कुछ कहती हैं। विद्रुम से अरुण अधर, विद्रुम होता है जो है ना, विद्रुम मतलब कोपल, कोपल मतलब लाल पत्ती, लाल पत्तियों की तरह जो कोमल नई पत्तियां लाल निकलती हैं, वैसे उनके लाल लाल होठ हैं। किसके? राम के। अरुण मने लाल, अधर मने होठ, विद्रुम मने नई कोपलें, जो कि आप देखे होंगे चैत्र के महीने में निकलती हैं पेड़ों में। बोलत मुख मधुर मधुर, लाल लाल होठों, लाल लाल नई नई कोपलों की तरह लाल लाल पत्तियों वाले, पत्तियों की तरह होठों वाले, लाल लाल पत्तियों की तरह होठों वाले बालक श्री राम बोलत मुख मधुर मधुर, अपने मुख से मधुर वाणी बोलते हैं। सुभग नासिका में चारु, सुभग माने सुंदर, सुभग सुंदर आकार की जो नाक है, उस नाक में चारु माने सुंदर, लटकत लटक रही है लटकनियाँ, लटकनियाँ भी आभूषण है, लटकन लटक रही है। बच्चों को जो आभूषण पहनाए जाते हैं, पैजनी लटकनियाँ, ये सब करधनी पहनाए जाते हैं। तो विद्रुम से अरुण है, बोलत मुख मधुर मधुर, सुभग नासिका में सब जो उनकी सुंदर नासिका है, नाक है, उसमें लटकन लगी हुई, जो लटकन लगा हुआ आभूषण लटक रहा है, जो सुंदर लग रहा है। ऐसा रूप देख करके
देख के मुखारबिंद, बालक श्री राम के अरविंद के समान मुख देख करके, कमल के समान मुख देख करके तुलसीदास कवि अति आनंदित होते हैं और कहते हैं रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया। जितने ही शरीर से सुंदर रघुवर हैं, बालक श्री राम हैं, उतनी ही सुंदर उनकी वाणी भी है, वेशभूषा भी है। जितनी वेशभूषा सुंदर, जितना शरीर सुंदर, उतनी उनकी तोतली मीठी वाणी सुंदर है। दोनों में किसी को श्रेष्ठ नहीं ठहराया जा सकता। न तो यहाँ उपमा अलंकार है, रघुबर छवि के समान रघुबर छवि बनिया, मतलब यह डिसाइड करना मुश्किल है, कठिन है कि शरीर सुंदर है कि आवाज़ सुंदर है, बोली सुंदर है, वेशभूषा सुंदर है, ठीक है, सब कुछ सुंदर है, कुछ कहने लायक ही नहीं है क्या सुंदर नहीं है, अर्थात सब कुछ सुंदर है। इस तरह से मैंने इसका भावार्थ बताया। अब शब्दार्थ जानने के बाद एक बार फिर से आप भावार्थ पढ़ लीजिएगा। कितनी बार, कितने समय, कितने दिन, यानी बहुत दिन, कितनी बार, कितने बार हो गया। बल मतलब बलदाऊ, बैनी चोटी, काढ़त मने बनाना, उछत मने कंघी करना, भूमि मने भूमि पृथ्वी, पची पची जबरदस्ती जैसे तैसे, जोटी जोड़ी, पैजनिया पायल, किलक किलकारी, अंचल आंचल, झाड़ झाड़ना, बचनिया बचन, विद्रुम कोपल, मुखारबिंद कमल के समान सुंदर मुख, छवि मतलब सुंदरता। तुलसीदास जी द्वारा रचित इस पद में श्री रामचंद्र की बाल्यावस्था के सौंदर्य और मनोहारी का वर्णन प्रस्तुत हुआ है, बाल्यावस्था का, ठीक है। तुलसीदास जी कहते हैं कि बालक राम ठुमक ठुमक कर जब चलते हैं तो उनके पैरों में बंधी हुई छोटी छोटी पैजनियाँ अर्थात छोटी छोटी पायल उनके चलने से बारंबार बजती है। रामलला किलकारी मारकर जब दौड़ते हैं तो कभी कभी गिर भी जाते हैं और फिर भूमि पर लपटा कर उठने की कोशिश करते हैं। तब दशरथ की रानियां अर्थात उनकी माताएं उन्हें दौड़कर गोद ले लेती हैं। गोद में लेकर वे बालक राम के अंग पर लगी हुई रज धूल के कणों को अपने आंचल से झाड़ देती हैं और फिर उन्हें तरह तरह से दुलार प्यार करती हैं। माताएं उनसे कोमल स्वर में बात करती हैं और अपने रामलला पर अपना तन मन धन सब कुछ न्यौछावर करने पर उतारू हो जाती हैं। आगे कहते हैं कि रामलला के जो बालक राम के जो होठ हैं वो कोपलों के समान लाल हैं। नई नई कोपलें जो वृक्ष में पत्तियों के रूप में निकलती हैं चैत्र के बसंत ऋतु में, चैत्र के महीने में, उनके समान उनके ओठ लाल हैं। वह अपने मुख से सुंदर मुख से मधुर मधुर मीठा मीठा तुतली आवाज़ में बोलते हैं। उनकी जो सुंदर नाक है उसमें सुंदर सी लटकन लटक रही है। नाक में सुंदर आभूषण उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं। उनके मुख अरविंद कमल के समान मुख की छवि देख करके तुलसीदास कवि कहते हैं कि मैं अत्यंत आनंदित हो रहा हूँ। और वे कह रहे हैं कि राम जी की छवि के समान केवल राम जी की ही छवि है, अर्थात रामलला के असीम सौंदर्य से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है। उनके समान वे खुद हैं। रघुवर छवि के समान रघुवर छवि बनिया, अर्थात रघुवर की जो शारीरिक सुंदरता है उनके समान वे स्वयं हैं, अर्थात उनकी तुलना किसी और से की नहीं जा सकती है। वात्सल्य रस से आपूरित यह पद अलंकारिक भाषा में आबद्ध एक रागमयी सुंदर रचना है जो श्री राम जी के बाल स्वरूप के राशि सौंदर्य को तुलसी के नेत्रों से उजागर करने का सार्थक एवं भक्तिपूर्ण प्रयास है। इसके बाद आप शब्दार्थ को लिख लीजिएगा, यही आज का होमवर्क है। सूर और तुलसी के पद से जो शब्दार्थ हैं वो यहाँ दिए हुए हैं। कबहि मन कब, किति कितनी, पिबत पीना, बैनी चोटी, ज्यों जैसा, काढ़त बाल बनाते हुए, गुहत बांधते हुए, नहवावत नहाते हुए, नागे नाग, भूमि भूमि, लोटी लोटना, काचो कच्चा, पिवावती पिलाना, पची पची जैसे तैसे, चिरजीवी हमेशा जीवित रहे, हमेशा बनी रहे,
दो मने दोनों, हरि मतलब कृष्ण, हलधर बलराम, ठुमक कमर का हिलना, चलत मने चलना, बाजत बजना, पैजनिया पायल, किलक मतलब किलकारी, उठत उठना, धाय दौड़कर, गिरत मतलब गिरना, मात माता, दशरथ राम के पिता, अंचल आंचल, रज मतलब धूल, अंग मतलब अवयव, झारी मतलब झाड़ कर, विविध मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से, भांत मतलब तरह, दुलार स्नेह करना, वारी वारी बलिहारी जाना, न्यौछावर करना, मृदु मतलब मधुर मीठा, बचनिया वचन, विद्रुम कोपल नए पत्ते, अरुण मतलब सूर्य, हदर मतलब होठ, मधुर मतलब मीठा, सुभग मन सुंदर, नासिका मन नाक, चारु मन सुंदर, मुखारविंद मुख रूपी कमल, कमल कमाल लिखा है, छवि मतलब चित्र, बनिया उभरना। ठीक है, इस तरह से इस पाठ में बस आज के लिए इतना ही, बाकी बातें कल होंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद।